हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस, जिसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जंतु और पक्षी। चलिए आइए हम बात करते हैं। यह जितने भी नोट्स तैयार किया गया है सभी एनसीईआरटी क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का एनसीईआरटी बेस्ड तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम कवर करेंगे जानवरों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। इससे पहले जो क्लास कंप्लीट किए हैं उसमें हम लोग बर्ड्स के बारे में बात किए हैं, पक्षी के बारे में, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाली है सभी का डिस्कस हम लोग कर लिए हैं। चलिए आइए आज कंप्लीट करते हैं जानवरों की विशेषता। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। अभी आप लोगों के साथ हम कुल 60 मार्क्स की क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें 30 मार्क्स हैं ईवीएस और 30 मार्क्स हैं मैथिली। इस बार से मैथिली को जोड़ दिया गया है, तो हम मैथिली कंप्लीट करवा रहे हैं, जो आप लोगों के एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट दोनों का बना हुआ है, जाकर प्लेलिस्ट में देखिए और वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। फर्स्ट पॉइंट है हाथियों की विशेषता। हम लोग इसमें कवर करेंगे जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं और जो सीटेट के एग्ज़ाम में आता है, प्रीवियस ईयर में आया है, वही सब कवर करेंगे। इसमें तो बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है, लेकिन हम सभी पॉइंट को नहीं कवर करेंगे। जो जो इम्पोर्टेंट है और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है उसी को कवर करेंगे। फर्स्ट है हाथी झुंड में रहते हैं। हाथी एक ऐसा प्राणी होता है जो हमेशा वो झुंड में ही रहते हैं। उसके बाद है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। हाथी एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो प्रत्येक साल एग्जाम में आता ही है। हाथी जो है 2 से 4 घंटे सोता है। बुजुर्ग हाथिनी झुंड की नेता होती है। झुंड की नेता कौन होती है? तो बुजुर्ग हाथिनी। उसके बाद 10 से 12 हाथी वह बच्चे एक झुंड में रहते हैं। 10 से 12 हाथी हमेशा एक झुंड में रहते हैं। ये जो 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं उसमें सभी 14 से 15 वर्ष जाते जाते अपना अलग झुंड से अलग हो जाता है, क्योंकि 14 से 15 वर्ष तक ही वो झुंड में एक साथ रहते हैं। इसका ये खासियत है। उसके बाद है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जो 3 महीने हाथी के बच्चे का वजन कितना होता है और हाथी एक दिन में कितना भोजन करता है, तो 100 किलो भोजन करता है। हाथी को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो केले पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता है। हाथी एक ऐसा जानवर होता है जिसको पसीना नहीं आता है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं सभी हाथी क्या हैं? एक झुंड में हैं। 10 से 12 हाथी एक झुंड में रहते हैं और 14 से 15 साल तक ही ये एक झुंड में रहते हैं, नहीं तो फिर झुंड के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद बुजुर्ग हथनी जो होता है वह झुंड की नेता होती है। जैसे जैसे डायरेक्शन देता है सभी हाथी उसके पीछे काम करते हैं और सभी हाथी उसके पीछे पीछे आते हैं। उसके बाद है हाथी का भोजन। हाथी कितना 100 केजी पत्तियां एक दिन में हाथी खाते हैं। और सोना, हाथी कितना सोता है? 2 से 4 घंटे प्रत्येक दिन ये सोता है। हाथी से संबंधित सभी पॉइंट हम लोग कवर कर लिए हैं। उसके बाद है सांप की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक। सांप की क्या विशेषता होती है? चलिए आइए जानते हैं। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। आपको एक क्वेश्चन आएगा जो भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाया जाता है, तो आपको केवल और केवल ये बताना है 4 तरह के सांप पाया जाता है। कौन कौन सा? नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। चलिए देखते हैं इस पिक्चर में। ये रहा नाग, ये रहा दुबोइया, ये करेत। करेत ब्लैक कलर की होती है और ये रहा अफाई। ये चारों तरह के सांप भारत में लगभग पाया जाता है। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो सांप जो काटता है, तो सांप के काटने के बाद उसका दवाई कैसे बनाया जाता है। तो सांप के काटने के बाद दवाई उसके सीरम से ही बनाया जाता है। उसी के जहर को लैब में तैयार किया जाता है और उसी से दवाई तैयार किया जाता है।
फिर है सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। आप देख सकते हैं ये दोनों जो दांत होता है इसी से वो क्या करता है, जहर को छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। आप अक्सर देखे होंगे जो सांप जो पकड़ने वाला होता है एक वो बीन रखता है और बीन हमेशा वो बजाता रहता है। बीन बीन के ही कंपन पर क्या होता है, सांप नाचती रहती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। देखे होंगे जो मेढक सबको क्या क्या करता है, सांप हमेशा वो निगल जाता है। आप देख सकते हैं वह उसके पास जो 2 खोखले दांत होता है उसी से वो क्या करता है, अपना जहर को छोड़ता है। और जहाँ सांप क्या करता है, किसी भी अपना भोजन को वो निगल जाता है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं। क्या है, सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते हैं, हमेशा वो बढ़ता है। एक चीज़ आप बढ़ने वाली बात रहा तो और ईवीएस के एक और पॉइंट आएगा, ये टॉपिक आएगा जिसमें आप लोग पढ़िएगा जो गिलहरी और चूहे इन दोनों का दांत जो होता है कभी बढ़ना बंद नहीं होता, हमेशा उसका दांत बढ़ता रहता है। इसलिए गिलहरी और ये चूहा हमेशा कुछ ना कुछ खाता रहता है या कुतरते रहता है। फिर है सांप नाक से नहीं सूंघते हैं, सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। यह कुछ अलग टाइप का यहाँ पर बताया गया है। जो सांप हमेशा क्या करता है, सूंघने के लिए किसका उपयोग करता है, नाक नहीं जीभ का उपयोग करता है। फिर आगे है सांप दूध नहीं पीते हैं। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं और इससे सांप मर भी सकता है। एक चीज़ आप लोग आज से ध्यान दीजिएगा और ध्यान रखिएगा, जो सांप कभी भी दूध नहीं पीता है, इसको एक अफवाह फैलाया गया है जो सांप दूध पीता है। फिर अभी कुछ देर पहले ही बताया था गिलहरी की विशेषता। चलिए आइए जानते हैं गिलहरी की विशेषता क्या है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे हो जाते हैं। जस्ट अभी मैं कुछ देर पहले बताया था जो गिलहरी या चूहे की दांत क्या होता है, हमेशा बढ़ता रहता है, इसलिए वो घिसने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ कुतरता रहता है। फिर है स्लॉथ। स्लॉथ की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लॉथ। चलिए आइए जानते हैं स्लॉथ की क्या विशेषता है। स्लॉथ जो है यह भालू जैसे दिखने वाला जानवर होता है जो एक दिन के करीब 17 घंटे पेड़ पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोए रहते हैं। स्लॉथ जो क्या है, ये उल्टा सोया रहता है। कहाँ पर, तो पेड़ पर। कितने घंटे, 17 घंटे। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो स्लॉथ कितने घंटे सोते हैं, 17 घंटे। कहाँ पर, पेड़ पर। यह लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पैरों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। आप देख सकते हैं स्लॉथ को, ये भालू जैसा दिखने वाला एक जीव है जो पेड़ पर उल्टा सोता है और 40 वर्ष के पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पैर पर ये 8 पैर पर जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मछली की विशेषता। मछली की क्या विशेषता होती है। मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली स्टाउट इन्फेंट फिश लगभग 1 सेंटीमीटर लंबी होती है जो ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के आसपास रहती है। सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है, व्हेल शार्क है। वास्तव में यह व्हेल नहीं है बल्कि यह बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है लेकिन मछलियों की तरह नाक से नहीं होती है। मछलियों की तरह नाक नहीं होती है, वे पानी लेती है, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती है लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है।
इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं जो सबसे छोटी मछली कैसा है और सबसे बड़ी मछली जो 16,000 kg के होते हैं वो कितना बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया में खरगोश, रैबिट्स इन ऑस्ट्रेलिया। 1780 में ऑस्ट्रेलिया में खरगोश लाए गए। उस समय वहाँ पर ऐसा कोई जानवर नहीं था जो खरगोशों को खाता हो, इसलिए वहाँ पर खरगोश जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। आप लोग थोड़ा पेशेंसली ये जितने भी सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए। कवर करने के बाद हम इसका एक टेस्ट सीरीज लाएंगे, पर डे एक टेस्ट सीरीज लाएंगे जिसमें एमसीक्यू रहेगा, और वही एमसीक्यू रहेगा जो पिछले ईयर में ईवीएस से पूछा गया था या आगे वो पूछे जाने वाले हैं। वही एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस हम लाएंगे, पर डे एक प्रैक्टिस सेट लाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और इस सिलेबस को कवर कर लीजिए। आगे पॉइंट है बाघ की विशेषता। बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है जो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने मूंछों के कंपन से, हवा के द्वारा अपने मूंछों के कंपन से वो सही डायरेक्शन का पता कर लेता है, जिसका आंसर होगा बाघ। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में उन्हें मदद मिलता है। बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेते हैं। यह खासियत विशेषता कुत्ते में भी होता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है? 3 किलोमीटर। और बाघ हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। आप देख रहे होंगे बाघ को। नेक्स्ट पॉइंट है रेशम कीट की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क वर्म। रेशम कीट अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। रेशम कीट क्या है? अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसको कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता है, यह प्रवास पर जाते हैं। यह समतापी प्राणी होते हैं। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। गौरैया, फाख्ता, शकरखोरा जोड़े में रहते हैं। यह अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग न उड़ने वाले पक्षी हैं। आपसे पूछा जाएगा जो नहीं उड़ने वाले कौन कौन से पक्षी हैं, तो ज़रूर आप इसको एक बार कवर कर लीजिए। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। पक्षी कौन सी महीने में घोंसला बनाता है? अप्रैल महीने में अंडा देने के लिए। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कौन सा ऐसा जानवर ये पक्षी है जो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ करता है? तो गिद्ध। चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने और स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। उसके बाद है वर्ली जनजाति वर्ली आर्ट कला के लिए सुप्रसिद्ध है, जो महाराष्ट्र की शैली है जो कि गाय के गोबर और मिट्टी से बनती है। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। इस प्रकार बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुले और भैंस का सहजीवी संबंध है। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाते हैं। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें से कुछ बूंदें नींबू की डालो।
इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। वैसे ये जो पॉइंट है ये एग्जाम में कभी नहीं आया है, ना ही आएगा। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उसमें हवा भरी हुई होती है, इसलिए वो तेजी से हवा में आसानी से उड़ पाती है। पक्षी एक ही समय में दो आँखों से अलग अलग चीज़ें पर नज़र डाल देते हैं। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ घूम नहीं सकती। चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। 6 गुना ज़्यादा कौन देख सकता है? बाघ। और 4 गुना ज़्यादा कौन देख सकता है? चील, बाज व गिद्ध। नेक्स्ट है, रात में जागने वाले जानवर को हर चीज़ सफ़ेद व काली ही दिखती है। जैसे उल्लू एक ऐसी पक्षी है जिसको हर चीज़ क्या दिखता है? या तो सफ़ेद या तो काली। आगे हैं, अंडे देने वाले जीव अंडे कहलाते हैं। जैसे मछली, मेढक, सरीसृप पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर और उसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। बच्चे देने वाले जीव जरायुज कहलाते हैं। बच्चे देने वाले जीव को क्या कहते हैं? जरायुज। और अंडा देने वाले अंडे। जैसे स्तनधारी, इसके कान दिखाई पड़ते हैं तथा शरीर पर बाल होते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो अंडा ऐसा प्राणी देता है, ऐसा जीव देता है जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। जैसे कौवा, मैना, बिल्ली बोल रहा है, मेढक, और बहुत सारे पक्षी होते हैं जिसके कान बाहर दिखाई ही नहीं देता है, एक छोटा सा छिद्र रहता है कान के बदले। और तो और बच्चे देने वाले जो जीव होते हैं जिसको जरायुज कहते हैं, तो बच्चे देने वाले जीव के कान बाहर दिखाई देते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं। उसके बाद उसके शरीर पर बाल होते हैं। जैसे मनुष्य के भी शरीर पर बाल होते हैं, गाय पर भी होता है, बंदर भी, भैंस पर भी होता है। जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चा देता है। जिसके कान बाहर नहीं दिखाई देता है वो अंडे देते हैं। उसके बाद गाय के आगे के दांत छोटे एवं पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे नया पॉइंट के साथ, नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।